दोस्तों, बिहार में एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। जिस तरह से चिराग पासवान का रुख है, उससे उनकी बगावत तो दिख ही रही है, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजती हुई भी दिखाई दे रही थी। अब इस बीच एक और गठबंधन के साथी बागी हो चले हैं और जितिन राम मांझी ने जिस लहजे में बात करना शुरू कर दिया है, उससे दिख यही रहा है कि एनडीए में बहुत बड़ी दरार पड़ चुकी है और चुनाव से पहले की यह दरार मोदी शाह की खटिया खड़ी करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, चिराग पासवान की कहानी मैं आपको सुना चुका हूं और अब सुनाता हूं जितिन राम मांझी की कहानी। जितिन राम मांझी, जिन्हें यह लगता है कि उन्हें जितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं उतनी काफी नहीं है, उससे डबल सीटों की मांग वो करने लगे हैं। उन्होंने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अपने मन की बात उन्होंने मोदी जी और शाह जी तक पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, इससे पहले यह जान लीजिए कि उन्हें कितनी सीटें ऑफर की जा रही थी। इस खबर को देखिए। करीब एक हफ्ते पहले की यह खबर है। लिखा है, एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा, जेडीयू 102 तो 101 पर लड़ेगी बीजेपी, कुशवाहा मांझी चिराग को कितना। खबर के अंदर लिखा है, रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू लड़ेगी। बिहार की 243 सीटों में से जेडीयू को 102 सीटें दी गई हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, यानी कि नीतीश कुमार से 1 सीट कम पर चुनाव लड़ेगी। वहीं चिराग पासवान की पार्टी की बात की जाए तो उनको 20 सीटें ऑफर की गई। इसके अलावा जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को 10-10 सीटें दी गई हैं। 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, ये बात कही जा रही थी। अब इस बीच चिराग पासवान को तो यह पसंद नहीं आया कि उनको 20 सीटें ऑफर की जा रही हैं। वो तो कह रहे हैं हम 40 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा सीटों पर। और कुछ उसी तरीके की बात अब जितिन राम मांझी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए जरा। एएनआई से बातचीत में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी कह रहे हैं कि आम लोगों की मांग भी है और मैं भी कहता हूं कि हमारी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए एनडीए के मन में अगर हमारे लिए सहानुभूति है तो हमें कम से कम 20 सीटें बिहार विधानसभा चुनाव में दी जाएं। यानी कि चिराग पासवान की ही तरह जितिन राम मांझी भी बार्गेनिंग करने पर आ गए हैं। उनको जितनी सीटें ऑफर की जा रही हैं उससे डबल की वो मांग कर रहे हैं। इससे पहले चिराग पासवान वही काम कर रहे थे, हालांकि वो डायरेक्टली नहीं कर रहे थे। यहां पर तो डायरेक्ट कहा जा रहा है। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से अगर बात की जाए तो उनके जीजा हैं, वो इस बात को रख रहे हैं, क्योंकि कमान उन्हीं के हाथों में है पूरी पार्टी की, वहीं सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। ऐसे में वो खुले तौर पर यह कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर चिराग पासवान हमारा चेहरा है, उनकी स्वीकृति बिहार के अंदर है और ऐसे में हमको अगर जितनी सीटें मांगी जा रही उतनी नहीं दी गई तो 243 सीटों पर हम ताल ठोक देंगे। अपने आप में ये खुली बगावत नहीं तो और क्या है दोस्तों। और उसको देखते हुए कहते हैं ना, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदल लेता है। तो ऐसे ही चिराग पासवान को देखकर गठबंधन के दूसरे साथी जितिन राम मांझी भी अपना रंग बदलने लगे हैं और उनके सुर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि वो अब बगावत के मूड में हैं और उनको ये भी पता है कि वो दूसरे खेमे में जाएं ना जाएं, इसको लेकर उनकी सियासत कितनी आगे बढ़ेगी। लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि वो इस वक्त क्या बार्गेनिंग कर सकते हैं। और चिराग पासवान जब दबाव डाल रहे हैं, ऐसे वक्त में उनको ये संभावना नजर आ रही है कि उनको और भी सीटें मिल सकती हैं। हालांकि जो भी राजनीतिक दल होता है वो ये चाहता है, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव आप ज्यादा सीटों पर लड़ोगे तो संभावना भी ये होगी कि आप ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत जाओ। और चुनाव जीतकर आपके विधायक ज्यादा हो गए या फिर केंद्रीय स्तर पर देखें तो सांसद ज्यादा हो गए, तो फिर एक प्रेशर आ जाता है, आपके पास एक ताकत आ जाती है और उस ताकत को ही हर कोई हासिल करना चाहता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। चिराग पासवान भी इसी बात पर बागी हो रहे हैं। अब चिराग पासवान एक ऐसे नेता हैं जो खुद को हनुमान बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम बताते हैं। अब जब वो सीटों के लिए इस तरह की बातें कर सकते हैं या फिर कहलवा सकते हैं या फिर अपने मन की बात अपने जीजा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलवा सकते हैं, तो फिर जितिन राम मांझी क्यों नहीं कर सकते। वो तो डायरेक्ट सामने आ गए और उन्होंने कहा, भैया हमको भाई 20-25 सीटें कम से कम दीजिए जिस पर हम चुनाव लड़ पाए और हमारी पार्टी का भी भाई हमको भी मान्यता चाहिए। हम कोई ऐसे वैसे थोड़ी ना रहना चाहते हैं, आपके साथ है तो क्या हुआ, हमको भी मान्यता चाहिए।
क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। जनमानस के लोग हमको चाहते हैं कि हम बिहार विधानसभा में 2-4 सीट लेकर के नहीं रहें, हम विधानसभा में साइजेबल सीट प्राप्त करें, ताकि जो मुख्यमंत्री काल में हमने जो निर्णय लिया था उन निर्णय को इम्प्लीमेंट करावें। वो इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2-4 विधायक से काम नहीं चलेगा। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री पद मिले हमारे लोगों को, लेकिन कोई भी एनडीए का मुख्यमंत्री हो, वहां पर अगर हम कम से कम 15, 20, 25 एमएलए के रूप में रहते हैं तो हम सारे काम को वहां करवा लेंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये सियासी खेल और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है बिहार के अंदर, क्योंकि एक नहीं अब तो 2-2 गठबंधन के साथी जिस तरह से बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं, ये भी देखना बाकी रह जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा इस पर क्या कहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी कहेंगे भाई हमको भी ज्यादा सीटें दे दीजिए, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है कि आपको कह दिया और आपको वो चीज मिल गई। आपको उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, कई बार अपनी सीमाओं से बाहर जाकर बात करनी पड़ती है, अपने तल्ख तेवर दिखाने पड़ते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ता है। जिस तरह से 4 तारीख को मुजफ्फरपुर में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है, उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अब क्या जितिन राम मांझी और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ बातें कही जा रही हैं, बातों के बाद थोड़ा जोर भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा ताकत दिखानी भी पड़ेगी कि सामने वाले को पता लगे कि हम हैं, तो फिर आपकी स्थिति मजबूत है। अगर हम नहीं होंगे तो फिर आप कमजोर हो जाएंगे। ये बात अगर सामने वाला समझेगा तभी बार्गेनिंग करने देगा, और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर 10 सीटें तो छोड़िए, कल को 5 सीटों पर आ जाएंगे आप, और 5 में से जीतेंगे कितनी ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन जिस तरह से सियासी खेल एनडीए के बीच हो रहा है, एनडीए के खेमे में हो रहा है, वो ये दिखा रहा है कि दिल्ली तक हलचल तो है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो फिर अभी 16 दिन की यात्रा निकाली गई, राहुल गांधी उसमें शामिल रहे, तेजस्वी यादव कदमताल उनके साथ करते रहे, और वोटर अधिकार यात्रा के जरिए एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की गई कि ये लोकतंत्र खतरे में है, संविधान का जिक्र हुआ और एकजुटता नजर आई। जो पूरा इंडिया खेमा है वो एक साथ एक मंच पर नजर आया। ऐसे में एक तरफ टूट हो रही है तो दूसरी तरफ एकजुटता दिखाई दे रही है, और इस बीच बिहार का चुनाव सामने है, कभी भी ऐलान हो सकता है, और चुनाव जब होगा तब और परिस्थितियां भी साफ होंगी। फिलहाल के लिए जो परिस्थितियां हैं वो मैंने आपके सामने रखी। 2 लोग, एक तो चिराग पासवान जो खुले तौर पर ऐलान बहुत पहले से कर रहे हैं, और अब तो जितिन राम मांझी भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।